राधे राधे बच्चों। तो आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी बोर्ड परीक्षा की तैयारी बेहतरीन तरीका से कर रहे होंगे। तो आइए आज हम लोग इस वीडियो में फिर से मैथ्स एनसीईआरटी क्लास 10 प्रश्नावली 3.4 को लेकर आया हूं, जो कि आपका अध्याय 3 के अंतर्गत आती है। ठीक है, यानी कि दो चर वाले रैखिक समीकरण के अंतर्गत। तो चलिए बिना क्लास को लेट किए हुए शुरुआत करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपका क्या है कि निम्न समीकरणों के युग्म को विलोपन विधि तथा प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। कौन सी विधि अधिक उपयुक्त है? ठीक है, हम आपको बताए थे कि विधि तीन प्रकार के हम लोग को पढ़ना, एक प्रतिस्थापन विधि, दूसरा विलोपन और तीसरा ब्रजगुणन विधि। बताइए, प्रतिस्थापन विलोपन 2 नंबर के आता है और ब्रजगुणन आएगा तो 5 नंबर के आता है। ठीक है, कोई दिक्कत? चलिए आगे हम लोग देख लेते हैं। प्रतिस्थापन हम लोग सीख लिए थे। सर आप एक बात और बता दिए थे कि तीनों हो, वो चाहे प्रतिस्थापन हो, विलोपन हो या ब्रजगुणन हो, तीनों में आपका क्या दिया हुआ रहेगा? निम्न समीकरण युग्म दिया हुआ रहेगा। उसको क्या मान लेना? पहला के समीकरण फर्स्ट और दूसरा के समीकरण सेकंड। ये आपको तीनों विधि में करना है, प्रतिस्थापन विधि में भी, विलोपन विधि में भी और ब्रजगुणन विधि में भी। तीनों में समीकरण दिया हुआ रहेगा। पहला को क्या मान लेना है? समीकरण फर्स्ट और दूसरा को समीकरण सेकंड। तो बताइए, प्रतिस्थापन विधि तो हम लोग सीख चुके हैं, फिर भी इसमें एगो बना लेंगे, एक ऊपर बना लेंगे। और बताइए, हम लोग विलोपन विधि आज सीखने वाले हैं। चलिए सीखते हैं विलोपन विधि। चलिए पहला को सॉल्व करते हैं विलोपन विधि से। किससे भाई? विलोपन विधि से। विलोपन विधि से जरा सुनिएगा विलोपन विधि। विलोपन विधि, सर जी विलोपन विधि से हम कैसे बनाएंगे? तब विलोपन विधि में आपको बनाना है, देखिए विलोपन विधि में आपको x या y दो गो मान है, ये दो गो मान में से किसी एक को गायब करना रहता है। क्या करना रहता है? गायब करना रहता है। या तो आप x को गायब कर दीजिए, गायब मतलब काटना रहता है, या तो आपका x हट जाएगा और नहीं तो y हट जाएगा। ठीक है, दोनों में से किसी को गायब करना रहता है। सर जी गायब कैसे करेंगे? सर जी तो गायब करते वक्त आप हमेशा याद रखिएगा कि दोनों को देखिएगा, ऊपर दोनों, ऊपर और नीचे दोनों को। अगर दोनों में बराबर है ना, दोनों में क्या है? दोनों बराबर है तो आपका क्या होगा? वो गायब हो जाएगा। अगर दोनों बराबर नहीं है तो सबसे पहले आप दोनों को बराबर कीजिएगा, तभी हम लोग क्या कर पाएंगे? गायब कर पाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट विलोपन विधि के आपका दूसरा नाम होता है लुप्तीकरण विधि। देख रहे हैं, आ रहा है, देखिए नाम में ही है लुप्तीकरण। लुप्त मतलब गायब करना, यानी कि आप एक के गायब करके दूसरा के तुरंत आंसर ला सकते हैं। फिर उसका मान रख के फिर x के मान आ जाएगा या y के मान आ जाएगा। देख लीजिए कैसे, देख लीजिए सर जी हम कैसे गायब करेंगे। आप बोले जी हमको समझ में नहीं आया, जरा बना के दिखाइए। तो जरा बना के देख लो बच्चा, देख लो बना के। x प्लस वाई बराबर 5 है ना, x प्लस वाई बराबर 5। तो सर जी आप बताएं कि तीनों में समीकरण दिया हुआ रहेगा, समीकरण के युग्म। तो पहला क्या आप मान लीजिएगा? समीकरण फर्स्ट और दूसरा के क्या मान लेना है? समीकरण सेकेंड। दूसरा के समीकरण सेकेंड मान लिए, पहला के फर्स्ट और दूसरा के सेकेंड। चलिए मान लिए, कोई दिक्कत ना दिक्कत। ये तीनों में आपको तीनों विधि में काम करना। पहला के समीकरण फर्स्ट मान लीजिएगा और दूसरा के समीकरण सेकंड मान लीजिएगा। अब सर जी प्रतिस्थापन विधि में तो हम लोग समीकरण फर्स्ट से चलते थे, है ना, और उसके बाद x या y के मान निकाल लेते थे और उसके बाद हम लोग पुट करके फिर मान निकाल लेते थे, काम खत्म। प्रतिस्थापन विधि के है नियम। लेकिन विलोपन विधि के क्या है? तो विलोपन विधि में या तो आप x वाला को गायब कर दीजिएगा, नहीं तो y वाला को गायब कर दीजिएगा। गायब मतलब दोनों में से कोई एक कट जाएगा। क्या होगा? कट जाएगा, तो एगो के मान निकल जाएगा। देखिए कैसे, देखिए कैसे। सबसे पहले हम क्या बताएं कि गायब करने के लिए आपको दोनों के क्या करना पड़ेगा? या तो आप x वाला मान को बराबर कर दीजिए, नहीं तो y वाला मान को बराबर कर दीजिए। बराबर रहेगा तब ना प्लस माइनस में दोनों क्या होगा? गायब हो जाएगा, कट जाएगा, तब ना एगो के मान निकलेगा। तो सारा तो जरा कर दीजिए, बताइए तो, कीजिए तो। चलिए ये x प्लस वाई बराबर 5 है और 2x माइनस 3y बराबर 4 है। तो सर जी हम x वाला के मान लीजिए गायब करना चाहते हैं। किसको?
एक्स वाला के, तो जरा देखिए तो एक्स के आगे 2 है और एक्स के आगे 2 है नहीं है, तो बताइए अभी गायब करेंगे सर जी, आप बताएं। अभी गायब नहीं करना है, गायब करने के लिए सबसे पहले हम बराबर करेंगे। क्या करेंगे? बराबर। तो बताइए 2x को बराबर करने के लिए, यानी कि 2x के बराबर लाने के लिए x में कितना से गुना करेंगे? तो सर जी 2 से गुना करेंगे। तो बताइए यहाँ पे 2x है और x में कितना से गुना करेंगे कि इसका बराबर आ जाए? तो सर जी 2 से करेंगे तो 2x हो जाएगा ना। देखिए तो आप दोनों बराबर आ गया। तो बताओ समीकरण फर्स्ट में कितना से गुना करेंगे? समीकरण फर्स्ट में सर जी 2 से गुना कर दीजिए। कितना से गुना कर दीजिए? 2 से। चलिए समीकरण फर्स्ट में 2 से गुना करने पर, क्यों 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 गुना करते हैं? तो सर जी बराबर करने के लिए, ताकि एगो गायब हो जाए, कट जाए। चलिए देखिए 2 से कीजिए, समीकरण फर्स्ट में 2 से गुना कीजिए। कर दो 2 में x से तो 2x सर जी, अब प्लस 2 में y से तो 2y बराबर 5 दूना के 10 या कोई दिक्कत? सर जी ना दिक्कत, कोई दिक्कत ना दिक्कत। अब देखा समीकरण 2 लिख लीजिए। अच्छा समीकरण 2 लिख लो। 2x माइनस 3y बराबर 4 लिख लिए? यस सर जी आप लिख लिए बचवा? हाँ लिख लिए। अब चला आगे देखिए, अब यहां पर क्या लिखेंगे? घटाने पर। क्या लिखेंगे? घटाने पर। घटा दीजिए, घटाइए, चलो घटाओ जल्दी, घटाइए। तो बताइए घटाने के लिए क्या करते हैं? डिवाइड में क्या करते थे सर जी? याद आया, चिन्ह चेंज करते थे। प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, अब प्लस है तो माइनस। बताओ अब ये दोनों कट गया, प्लस माइनस एगो गायब हो गया ना। अब बताइए तो ये दोनों सर जी एक ही चिन्ह है तो जुटेगा। 5y बराबर 10 में से 4 गया था 6, तो y बराबर कितना निकल गया? 6/5। कोई दिक्कत? सर जी कोई दिक्कत। अगर मान लीजिए आपको घटाने पर कहा कि सर जी कैसे लिख दिए, तो आप ऐसे कर दीजिएगा, समीकरण सेकेंड में से समीकरण फर्स्ट को घटाने पर, ऐसे भी लिख दीजिएगा तो कोई गलती नहीं है ना। कैसे लिख दीजिएगा? यहां पर समीकरण फर्स्ट में से समीकरण सेकेंड को घटाने पर। कोई दिक्कत ना दिक्कत। चलिए चलो आगे। अब बताओ y के मान निकल गया? तो सर जी निकल तो गए किया, तो y के मान किसी में रख दीजिएगा सर जी? समीकरण सेकेंड में y का मान समीकरण सेकेंड में रखने पर, समीकरण सेकेंड में रखने पर। चलिए रखिए तो 2x माइनस 3y बराबर 4। y के मान कितना आया? तो सर जी 6/5 आया। तो 2x माइनस 3 गुना y के मान 6/5 बराबर में 4। तो 2x माइनस 18/5 बराबर में 4। तो 2x बराबर 4, इस तरफ माइनस में उस तरफ जाके प्लस में हो जाएगा। कोई दिक्कत? 2x बराबर, अब बताइए कुछ न बट्टा में क्या रहता है? 1। अब बताओ 5 हो गया, ये 1 में 5 से डिवाइड था 5 5 के 20, प्लस 5 में 5 से डिवाइड था 1 है, 1 में 18 से गुना था 18। 2x बराबर 20 18 सर जी 38 होता है, 38/5। ये क्या है? गुना में ऊपर जाएगा था सर जी भागा में चल जाता, गोज में चल जाता, भागा में कर दा 38/5। अब बट्टा में क्या आ जाएगा? 2। चलिए इसको बना लीजिए। सर जी कुछ ना बट्टा में रहता था 1 रहता। आप बताए तो भिन्न के डिवाइड सीखे हैं? हाँ सर जी, गुना में पलट के अंक को पलट देना है। चलिए गुना में करके अंक को पलट देना, गुना में कीजिए, भागा गुना में बदल गया, अंकवा पलटा जाएगा, 1 ऊपर और 2 नीचे। कोई दिक्कत? सर जी कोई दिक्कत। अब देखिए तो 2 से 19 कट रहा है। हाँ सर जी 19 दूना के 38, तो x बराबर कितना आ गया? 19/5 आंसर। देखिए x के मान निकल गया और y के मान निकल गया, x के मान निकल गया और y के मान निकल गया। जल्दी स्क्रीनशॉट लो बचवा, जल्दी लीजिए स्क्रीनशॉट। ले लिया? लिया? चलिए हम लोग नेक्स्ट में चलते हैं, सेकंड क्वेश्चन। उससे पहले एक बार नहीं लग रहा है कि प्रतिस्थापन विधि से आपको एगो बना के दिखा दे? ये सर जी प्रतिस्थापन विधि आप सिखाए थे, लेकिन फिर भी देख लो, फिर भी देख लीजिए प्रतिस्थापन विधि से। तो
देख लीजिए। और फिर आप बताना कि आपको दोनों में से कौन विधि सबसे अच्छा लगा, कमेंट्स में बताइएगा। बस वही लिख देना है कि कौन सी विधि अधिक उपयुक्त है आपके लिए, ज्यादा उपयोग कौन सा विधि है ना, कौन सबसे ज्यादा आपको अच्छा लगा, कमेंट्स में बताइएगा ना। ठीक है, किस में बताना, कमेंट्स में। कमेंट्स में बताना। चलिए, अब हम लोग कौन विधि से बनाएंगे सर जी, प्रतिस्थापन विधि से भी एगो बना के दिखाई दीजिए। वैसे तो हम सीखे हुए हैं, आप सिखा दिए इसके पीछे वाले क्लास में, लेकिन फिर भी एगो बना के दिखा दीजिए। देखो बच्चा, प्रतिस्थापन विधि। चलिए देखिए, तो प्रतिस्थापन विधि से बना लेते हैं। x प्लस वाई बराबर 5 और 2x माइनस 3y बराबर 4। ये सर जी तीनों विधि में अगर आपका समीकरण की युग्म दिया हुआ रहेगा तो पहला को क्या मान लेना है सर जी, आप बताए थे समीकरण फर्स्ट, और दूसरा के बचवा समीकरण सेकेंड। बताओ प्रतिस्थापन विधि में नियम क्या है, समीकरण फर्स्ट से चलिए, कितना से, समीकरण फर्स्ट से, समीकरण फर्स्ट से। चलो, x प्लस वाई बराबर 5 हम बताए थे आपको, इसके पीछे वाले क्लास में बताए थे कि आप हमेशा पॉजिटिव वाला के मान निकालिएगा, वो चाहे x में पॉजिटिव हो या y में, निकाल लीजिए। x बराबर 5 माइनस वाई, कोई दिक्कत सर जी, कोई दिक्कत ना। अब बतावा x के मान समीकरण सेकंड में रख दें। अच्छा यहां तक क्वेश्चन था, गड़बड़ाना नहीं, यहां तक क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए, x का मान समीकरण सेकेंड में रखने पर रख दीजिए, तो 2x के मान कितना है बताइए तो, 5 माइनस वाई माइनस 3y बराबर में 4, 5 दूना के 10 माइनस 2y माइनस 3y बराबर में 4। चलिए सर जी, चर एक तरफ अचर एक तरफ, सॉल्व कीजिए। माइनस 2y माइनस 3y माइनस 5y बराबर में 4, ऊपर जाके माइनस में 10 माइनस में 5y बराबर में, बताइए माइनस में 6, माइनस माइनस गया, y बराबर गुना में ऊपर जाके भागा में, कोई दिक्कत। y बराबर देखिए तो कितना निकल गया, 6/5। अब इसको क्या करना है सर जी, आप बताए थे y के मान आएगा तो समीकरण कितना में फर्स्ट में रख दीजिए, y का मान समीकरण, y का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, y का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर रख दीजिए। x प्लस वाई बराबर 5 है, y के मान कितना आया तो सर जी x प्लस 6/5 आया, कितना आया 6/5, उधर 5 था। अब x बराबर 5, 6/5 प्लस में ऊपर जाएगा तो सर जी माइनस में हो जाएगा, और कुछ नहीं तो बट्टा में 1। अब देखें तो भिन्न के घटाव हो गया, हाँ सर जी हो गया भिन्न के घटाव। हम लोग बट्टा में एक का लिखते हैं, एक तो छुपा हुआ रहता है, एक इसीलिए दर्शा देते हैं क्योंकि आपका भिन्न के जोड़ भिन्न के घटाव अच्छा से बन जाए और अच्छा से आप लोग को आ भी जाए। चलिए 5 1 के एलसीएम 5, 1 में 5 से डिवाइड तो 5 और 5 25, माइनस है तो माइनस, 5 में 5 से डिवाइड तो 1 और 1 में 6 से गुना करेंगे तो 6। अब बताइए x बराबर 25 में से 6 तो 19, अब बट्टा में 5 के 5, बताइए तो यही वाला आया था ना, विलोपन विधि में भी यही आया था ना आंसर, x के मान 19/5 और y के मान 6/5। चलिए स्क्रीनशॉट जल्दी ले लो, जल्दी लीजिए, लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन सर जी, दूसरा क्वेश्चन बता दीजिए। दूसरा क्वेश्चन बता दीजिए, ले लो बचवा। चलिए चलिए क्लियर हो गया। चलो हम लोग बना लेते हैं, दूसरा क्वेश्चन बना लीजिए। दूसरा
लाइटवा झुक गया, इसको सही कर लेते भाई। चलो अंधेरा का ही तेवा सर जी, आए बेंचवा यहाँ पर रहता है ना। चलिए दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। 3x पहले विलोपन विधि से देखेंगे ना, तो लिख लेते हैं विलोपन, नहीं तो आप गड़बड़ा जाओगे। कौन विधि चल रहा? विलोपन विधि से। चलिए 3x प्लस 4y बराबर में 10 और क्या है 2x माइनस 2y बराबर में 2। सर जी जब भी ऐसा दिया हुआ रहेगा तो सबसे पहले समीकरण फर्स्ट पहला को मान लेंगे और दूसरा को समीकरण सेकेंड। कोई दिक्कत? सर जी ना दिक्कत। अब बताइए विलोपन विधि के नियम क्या बताया कि दोनों में देखिएगा बराबर है कि नहीं। क्यों? क्योंकि एगो के हमको क्या करना है गायब। तो सर जी एकरा में हवा 3x आ एकरा में हवा 2x। अच्छा x वाला तो बराबर नहीं है, y वाला देख लेते हैं। सर जी इसमें है 4y आ एकरा में है 2y, बराबर दूर दूर तक ना हवा, बराबर तो करना ही पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? बराबर करना पड़ेगा आप लोग को। तो बराबर करने के लिए समीकरण फर्स्ट में कितना से गुणा कीजिएगा? तो एगो बढ़िया से ट्रिक देख लो। ट्रिक, अगर आपको x वाला के बराबर करना है, किसको? x वाला के, तो नीचे वाला है x के साथ कौन 2, तो ऊपर में गुना कर दीजिए। यानी कि समीकरण सेकंड के जो x है, x के साथ जो मान है वो समीकरण फर्स्ट में गुना कर दो, और जो समीकरण फर्स्ट में x के साथ मान है वो समीकरण सेकंड में कर दो। कोई दिक्कत? सर जी कोई दिक्कत ना। फिर से देख लो बचवा, फिर से देख लीजिए। हम क्या बोले कि समीकरण सेकंड में x के साथ जो मान है वो समीकरण फर्स्ट में उससे गुना कर दो पूरा को, और समीकरण फर्स्ट में जो x के साथ मान है वो समीकरण सेकंड में पूरा को गुना कर दो उससे। कोई दिक्कत? सर जी कोई दिक्कत ना। अगर x को काटना है तब, x को हटाना है तब, है ना। अगर y को हटाना है तो नीचे वाला के ऊपर से गुना हो जाएगा और ऊपर वाला के नीचे से गुना हो जाएगा। यानी कि सेकंड वाला समीकरण के फर्स्ट में हो जाएगा गुना और फर्स्ट वाला समीकरण से सेकंड में हो जाएगा, अगर y को काटना है तब, है ना। y को काटना है तो बताइए क्या करेंगे? ये 4 है समीकरण फर्स्ट में, तो 4 से समीकरण सेकंड में गुणा कर देंगे पूरा में। और बताइए 2 है समीकरण सेकंड में, तो ये क्या कहां चल जाएगा? समीकरण फर्स्ट में चल जाएगा और पूरा से गुना हो जाएगा 2 में, है ना। एकदम अलट पलट करना है, अलट पलट करना है। अगर y वाला को काटना है तो y वाला को अलट पलट करके गुना कर दीजिए, x वाला को काटना है तो x वाला को अलट पलट करके गुना कर देंगे। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? देखिए अलट पलट कर दिया है ना। समीकरण सेकंड वाला है तो समीकरण फर्स्ट में कर दिया, समीकरण फर्स्ट वाला है तो समीकरण सेकंड में। उसी प्रकार से y के काटना है तो समीकरण सेकंड वाला है 2, तो समीकरण फर्स्ट में 2 से कर दीजिए। और देखिए समीकरण फर्स्ट में 4 है तो समीकरण सेकंड में कर दीजिएगा 4 से, है ना, पूरा में। ठीक है, तो चलिए सीख गए आप। अब इसी को अगर बढ़िया से लिखना है तो लिख लो कि समीकरण फर्स्ट में 2 से गुना करने पर तथा समीकरण फर्स्ट में 2 से, अच्छा दोनों लिख देते हैं ताकि छोटा वर्ड भी बन जाए। समीकरण फर्स्ट में 2 से और समीकरण सेकंड में 3 से गुना करना पर, गुना करने पर, देखिए तो छोटा वर्ड भी हो गया, है ना। समीकरण फर्स्ट में 2 से गुना किया पूरा में और समीकरण सेकंड में 3 से गुना किए पूरा में, है ना। चलिए बना लीजिए, अब कीजिए तो। सर जी 3 दूना के 6x बन गया, है ना, प्लस 4 दूना के 8y, है ना, बराबर 10 दूना के 20। आगे देखिए 3 दूना के 6x माइनस 3 दूना के 6y बराबर 3 दूना के 6। कोई दिक्कत? यदि आपका मन है कि सर जी ये भी तो एक समीकरण जैसा बन रहा, तो यदि आपका मन है तो मान लो बचवा, मान लीजिए इसको समीकरण थर्ड और इसको समीकरण फोर्थ, है ना। जैसे प्रतिस्थापन में बनाए थे आपको, जो हार्ड वाला रहता था उसको आसान में करके समीकरण थर्ड और फोर्थ, और तब चलते थे समीकरण थर्ड से, है ना, है ना। तो उसी प्रकार में इसमें भी कर लिए इसको आसान। क्यों? क्योंकि हटाने के लिए आसान कर लिया। तो बताइए जब आसान कर लिया तब हम लोग क्या लिखेंगे? क्या लिखेंगे? समीकरण थर्ड में से समीकरण फोर्थ को घटाने पर, है ना। क्या लिखेंगे? समीकरण थर्ड में से समीकरण
फोर्थ को घटाने पर, यानी कि नहीं तो फिर यहां पर अगर लिखते हैं, मान लीजिए आप समीकरण थर्ड फोर्थ नहीं बनाते, क्या करते हैं, नहीं बनाते, तो आप यहां पर लिखते हैं समीकरण फर्स्ट में से समीकरण सेकंड को घटाने पर, दोनों बतिया बराबर है ना, दोनों बतिया बराबर है, इस समीकरण जैसा बना है, इसलिए हमको तीसरा चौथा नाम दे दिए। अगर आपको मन नहीं है नाम देने का तो आप यहीं पर लिख दो समीकरण फर्स्ट में से, यानी पहला में से समीकरण दूसरा को घटाने पर। बस देखिए आयल है, समीकरण फर्स्ट है, समीकरण सेकंड से है, तो समीकरण फर्स्ट में से समीकरण सेकंड घटा दीजिए, वही मनवाएगा। लेकिन हम लोग क्या कर लिए, और समीकरण मान लीजिए, चलिए लिख लीजिए यहाँ पे, समीकरण थर्ड में से समीकरण फोर्थ को घटाने पर, क्या करने पर, घटाने पर। चलिए घटाइए, 6x 8y बराबर 20 और 6x माइनस 6y बराबर 6। चलिए घटाते समय क्या करते थे, घटाते समय सर जी घटाते समय चिन्ह चेंज करते हैं। कीजिए, प्लस से माइनस, माइनस से प्लस, प्लस से माइनस। चलिए देखिए, तो ये दोनों गायब हो गया। हाँ सर जी गायब हो गया, देखा कितना विधि है, मस्त है ना, मस्त विधि। यस सर जी। चलिए अब बताए, दोनों चिन्ह एक के जैसा था, जुटेगा 8 6 14 भाई बराबर में 20 में से 6 गया था 14। अब देखो तो y के मान निकल गया 1, y के मान देखिए y 1 निकल गया। और y के मान पुट कर दिए, y का मान समीकरण, y का मान समीकरण बताओ, या तो तीसरा में रख दो नहीं तो चौथा में रख दो। y का मान समीकरण थर्ड में रखने पर रख दीजिए, तो 6x प्लस में 8y बराबर में 20। y के मान कितना आया सर जी, y के मान आया 1। 6x बराबर 20, 8 में 1 से गुना करेंगे तो 8 प्लस में 8 उस तरफ जाएगा था माइनस में 8। 6x बराबर 20 में से 8 जाएगा तो सर जी 12। अब बताओ कटेगा तो कितना बचेगा, x, यानी x में के मान कितना निकल गया 2। बताओ y के मान कितना निकला 1 और x के मान 2। चलिए बन गया। और अगर किसी को शॉर्ट तरीका से बनाना होगा, क्या तरीका से, शॉर्ट तरीका से, मान लीजिए सब लिखे की जरूरत नहीं है, इतना और लिखे की जरूरत नहीं है, तो बस यहाँ पर आप क्या कीजिएगा, ऐसे कर दीजिएगा, यहाँ पर प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस। देखो यहाँ पर ये क्या हो गया, कट गया, देखिए ये दोनों कट गया, यहाँ से क्या होगा y के मान निकल जाएगा। देखिए पूरा चीज ही वाला खत्म। देखो यहीं पर आपका बन जाता, मात्र एक के लाइन में क्या होता, एक के लाइन में आप लोग को बन जाता। तो चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगर आप एक लाइन पूरा बचाना चाहते हैं तो यहीं पर बना लेते हैं, बस खाली यहाँ पर लिखने पर घटाने पर, यहाँ लिख देता घटाने पर, बस यहीं पर बन जाता। उसके बाद डायरेक्टली ये वाला स्टेप चलता, बीच वाला स्टेप हट जाता, साफ है। कोई दिक्कत नहीं सर जी। अगर शॉर्ट में बनाना है तो शॉर्ट में, नहीं तो लॉन्ग में तो अच्छा से बनाएंगे, समीकरण थर्ड में से समीकरण फोर्थ को घटाने पर। ठीक है, बतिया दोनों बराबर है। जल्दी स्क्रीनशॉट ले लो, जल्दी ले लीजिए स्क्रीनशॉट। चलिए अब इसको प्रतिस्थापन विधि से बनावे के है जरूरत, सर जी पूछो ना। बा समीकरण फर्स्ट समीकरण सेकंड मान नहीं है, क्या से चलोगे, समीकरण फर्स्ट से चलिएगा। समीकरण फर्स्ट से आप x या y के मान निकाल लीजिएगा, निकाल के फिर समीकरण सेकंड में रख देना, फिर उसका मान समीकरण फर्स्ट में रख देना, x y के मान निकल जाएगा। कोई दिक्कत नहीं सर जी। चलिए प्रतिस्थापन वाला आप लोग क्या ले लो, HW में ले लीजिए, प्रतिस्थापन वाला HW में ले लो बचवा। सर जी प्रतिस्थापन विधि वाला HW में ले लिए, आप सिखाए थे इसके पीछे वाला क्लास में बहुत सारा प्रतिस्थापन विधि से, है ना। चलिए प्रतिस्थापन विधि HW कमेंट्स में बता दीजिएगा, ठीक है। सब 1 2 3 तीनों आप बनाइएगा प्रतिस्थापन विधि HW से, ठीक है। हम आपको क्या करते हैं, विलोपन विधि में बना देते हैं। सर जी प्रतिस्थापन विधि सब HW काहे दे दिए, क्यों दे दिए, क्योंकि हम बहुत सारा क्वेश्चन सिखाए हुए थे इसके पीछे वाला प्रतिस्थापन विधि से, इसीलिए आपको दे दिया। कोई दिक्कत, हाँ। आप दोनों में तुलना करके बताइएगा कौन सा ज्यादा आपके लिए उपयुक्त है, उपयोग है, कौन अच्छा आपको लगा, ठीक है। कमेंट्स में वो भी बताना है आपको एकदम, और जरूर से जरूर बताना है।
चलिए चलो अब देखो तो, चलिए हो गया प्रतिस्थापन विधि, ये भी और चौथो यानी तीसरा दूसरा चौथा प्रतिस्थापन विधि HW में। ठीक है, चलिए हम विलोपन विधि बना देते हैं। अब बताओ, अब तीसरा में आ जाओ विलोपन विधि। सर जी तीसरा तो वैसे ही बन जाता बा, विलोपन विधि से सबसे पहले ये आपको व्यवस्थित कर ले है। सर जी व्यवस्थित आप करने के लिए सिखाए थे, व्यवस्थित कर ले बचवा, नहीं समीकरण में है नहीं सर जी, तो आप कर लो 3x माइनस 5y माइनस 4 बराबर 0। देखिए तो व्यवस्थित है। सर जी व्यवस्थित नहीं है, कर लीजिए इसको व्यवस्थित। 3x माइनस 5y, चर एक तरफ और अचर एक तरफ, 0 0 में 4 जोड़ेंगे माइनस 4 ऊपर जाके प्लस 4, 0 में 4 जोड़ेंगे तो बताओ 4 न रहेगा। 0 जोड़ो चाहे घटाओ कोई फर्क नहीं पड़ता। अब समीकरण क्या हो गया फर्स्ट, देखिए व्यवस्थित हो गया आपका। अब दूसरा चलेंगे 9x बराबर 2y प्लस 7। सर जी ये भी व्यवस्थित ना हुआ, ये भी व्यवस्थित नहीं है सर जी, ये भी आपको ढंग तरीका से नहीं लिख ले समीकरण के तरीका से, है ना, समीकरण रूप में ये भी नहीं है। आप इसको समीकरण रूप में लाइए, व्यवस्थित कीजिए, कर लो बचवा। 9x क्या लिखे 9x चर एक तरफ, तो एगो x वाला चर है एगो y वाला, तो माइनस 2y बराबर में 7, ये भी होगी आपका व्यवस्थित। तो समीकरण सेकेंड, समीकरण सेकेंड। सर अब आप बताए थे क्या कि विलोपन विधि में दोनों में से कोई एक के क्या कर लेना बराबर, या तो आप कर लो x वाला को और नहीं तो कर लो y वाला को, है ना, या तो कर लीजिए x वाला को 3x माइनस 5y बराबर 4, ये समीकरण फर्स्ट था। समीकरण सेकेंड क्या है, तो 9x माइनस 2y बराबर 7, समीकरण सेकेंड है। देखिए तो दोनों में से किसको आपको मन है बराबर करे के, सर जी बराबर आप कर लीजिए, जिसको मन है उसको कर लो बचवा, x वाला के कर लीजिए। तो आप बताए थे गुरु कि नीचे वाला जो रहेगा x के साथ ऊपर में गुना समीकरण फर्स्ट में, समीकरण सेकेंड वाला के जो x के साथ गुना रहेगा समीकरण फर्स्ट में, और जो समीकरण फर्स्ट में रहेगा x के साथ मान उस समीकरण सेकेंड में गुना कर देना। यानी कि नीचे वाला ऊपर और ऊपर वाला नीचे, कोई दिक्कत, पलट के गुना कर देना। चलिए कर दीजिए तो 9 × 27x माइनस 9 × 5 = 45y बराबर 9 × 4 = 36। चलिए 9 × 27x आ गया ना x वाला बराबर, माइनस 3 दूना के 6y बराबर में 7 × 21। कोई दिक्कत सर जी, कोई दिक्कत ना। अब देखा, अब मान लीजिए आपको लंबा नहीं जाना है, समीकरण थर्ड समीकरण फोर्थ नहीं बनाना है, तो आप यहीं पर कर दो। इसके पीछे वाला में हम समीकरण थर्ड और फोर्थ से चले थे और बोले थे कि समीकरण थर्ड में से समीकरण फोर्थ को घटा दीजिए तो वही चीज आएगा, और नहीं तो आपको उतना नहीं करना तो यहीं पर लिख दीजिए घटाने पर। जब भी घटाते हैं तो चिन्ह चेंज करते हैं, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस, ये दोनों गया गायब। देखिए कट गया आपका। अब ये दोनों अलग अलग चिन्ह है, क्या है अलग अलग चिन्ह। तो सर जी घटेगा 45 में से 6 जाएगा तो क्या बचेगा सर जी, जरा ये बता दो बचवा, जल्दी बता दो क्या बचेगा। तो सर जी 39 होता है 45, तो 39 बचेगा। और वाई चिन्ह हमेशा ज्यादा वाला के लिखना है, 45 ज्यादा इसीलिए चिन्ह उसी का लिखेंगे बराबर। 36 में से 21 जाएगा तो अलग अलग चिन्ह है तो घटेगा, 36 में से 21 तो सर जी 6 में से 1 गेल बता 5, 3 में से 2 गेल बता 1, 15 है ना। लेकिन ये किस चीज में, तो सर जी प्लस में, क्या है कि 36 आपका क्या है ज्यादा, उसमें चिन्ह क्या है प्लस, हमेशा ज्यादा वाला के चिन्ह लिखना। तो बताइए y के मान निकाल ले। हाँ सर जी 15 बट्टा में ये गुना में तो ये पड़ जाके भागा में, चिन्हवा ज्यों के त्यों साथे चलाएगा, साथे चलाएगा। देखिए तो y के मान निकल गया। हाँ सर जी y के निकल गया। अब x के मान निकाल लीजिए। तो y का मान समीकरण y का मान समीकरण कितना में रखने पर, समीकरण कहा जी फर्स्ट में या सेकंड में रख लो, समीकरण सेकंड में रख लेते हैं। सेकंड में रखने पर y का मान सेकंड में रखने पर चलिए 9x माइनस 2y बराबर 7, यही ना। हाँ चलो 9x माइनस 2 इंटू वाई का मान आ गया आपका 15 बट्टा 39, लेकिन माइनस में था ना तो माइनस में लगा लो बराबर में 7। 9x माइनस माइनस प्लस,
देखिए माइनस माइनस गुणा में रहता है तो माइनस माइनस प्लस, अब 15 दूनी 30 अब बट्टा 39 बराबर 7, तो 9x बराबर 7। ई पट्टी प्लस में पक्षांतर करेंगे तो माइनस में हो जाएगा। अब देखो तो ये अच्छा लग रहा है सर जी ना, बट्टा में कुछ नहीं तो क्या छिपा हुआ रहता 1। बताओ अब बताइए तो ये भिन्न के घटा हो गया? हाँ सर जी हो गया। तो चलिए निकाल लीजिए, भिन्न के घटा हो गया था। 9x बराबर 39, चलो 1 में 39 से तो सर जी 39 और 39 साथे कितना होता बा? 9 सत्ते 63, 6 सत्ते 21, 6 27 273 माइनस है तो माइनस 39 में 39 से डिवाइड तो 1 और 1 में 30 से गुना करेंगे तो 30 से रह जाएगा। अब 9x बराबर बताओ घटाएंगे तो कितना बचेगा? तो 3 में से 0 गया तो 3 3 में से 0 गया था 3, 7 में से 3 गया था 4 और 2 के 2 बट्टा में 39 बट्टा में 39। बताइए तो 243 बट्टा 39 कटता है गुरु? कटता है? कितना बार में कट रहा? जल्दी बता दो। 7 बार में लग रहा है कि कट रहा है। 39 में 7 से 9 सत्ते 63, 6 सत्ते 21, 6 27 कट गया। नहीं कटा, नहीं कटा रे बचवा। चलो नहीं कटा तो आगे हम लोग देख लेते हैं। देख लो आगे 9x, अच्छा x 9 कोची में गुना में ही पटी आ गया था भागा में 243 बट्टा 39, अब बट्टा में यानी कि डिवाइड में आ जाएगा तो 9 और 9 के बट्टा में सबके बट्टा में कुछ ना क्या रहता 1। बताओ भिन्न के भागा बन गया? हाँ सर जी भिन्न के भागा में क्या करते हैं? बट्टा हो जाता है भागा हो जाता है गुना में, भागा गुना में, और अंगवा को क्या करते हैं? लास्ट वाला को पलट देते हैं यानी कि 1/9 हो गया। अब देखिए तो जरा काट के सर जी कटी थबा एकदम पक्का कट तबा कटेगा एकदम पक्का। देखिए ये परिसाद ना दिख रहा होगा, ऊपर देख लो 9 में करेंगे 243 से कितना बार में? 9 3 27, 9 दूना के 18, 14 में से 8 गया 6 3 9 7, देखिए 27 बार में कट गया। कितना? 27 बार में कटा। अब बताओ और कटेगा? हाँ सर जी और कटेगा। बताइए 9 3 27 और 13 3 39, तो x बराबर कितना आ गया? 9/13। देख लीजिए x के मान निकल गया, यहाँ y के मान निकल गया। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत ना। चलिए जल्दी स्क्रीनशॉट ले लो, जल्दी स्क्रीनशॉट लीजिए बचवा, ले लीजिए स्क्रीनशॉट जल्दी, आप ले लिए? ले लिया? चलो जल्दी लो, ठीक है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। चौथा, अच्छा तीसरा हम लोग सॉल्व कर लिए ना, तीसरा देखिए सॉल्व कर लिए। अब चौथा, तीसरा सॉल्व कर लिए, चौथा चलिए देख लेते हैं। चौथा प्रतिस्थापन विधि से आप लोग जानते हो, कमेंट्स में एकदम बता दीजिएगा कि सर प्रतिस्थापन विधि हम एकदम अच्छा से सीख गए थे, इसलिए सबको प्रतिस्थापन विधि से एकदम जोरदार तरीका से बना लिया है ना। चलो एक और बचा हुआ आपका, एक और बचा हुआ है, जल्दी जल्दी बना लो बचवा। देखा डिजिटल बोर्ड नहीं है तो क्या करना पड़ रहा है, इसलिए बोल रहे जल्दी जल्दी आप लोग शेयर कीजिए ताकि हम लोग के टीम के पास भी क्या आ जाए डिजिटल बोर्ड, और हम लोग भी आप लोग को टेक्नोलॉजी के सहायता से क्या करें पढ़ा सके, है ना। आप लोग सपोर्ट कीजिएगा तब ना होगा, जल्दी कीजिए। चलिए हम लोग चौथा लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। सर जी लास्ट वाला है बट्टा वाला। सर जी बट्टा वाला तो क्या हुआ? कोई दिक्कत नहीं है, बट्टा वाला है तो क्या हुआ? x/2 प्लस 2y/3 बराबर में -1 है ना। नेक्स्ट x माइनस y/3 अब बराबर में 3। सर जी कुछ भी दे ले रहे, आप पहला के समीकरण फर्स्ट मान लीजिए और दूसरा के समीकरण सेकंड, कोई दिक्कत? सर जी कोई दिक्कत ना। अब जरा देखा तो
ये सर जी बट्टा वाला हवा या पॉइंट वाला रहेगा, कुछ भी, तो ये सब भारी है और ये सब भारी है, तो हम इसको क्या कर ले, पहले आसान बना लें। आसान बनाने के लिए आपको प्रतिस्थापन विधि में बताया थे ना, चलिए कर लीजिए, आसान बना लीजिए। तो x बट्टा 2 प्लस 2y/3 बराबर में -1। चलिए इसको कर लीजिए, तो आसान बनाइए। तो सर जी भिन्न के जोड़ हो गया, तो 3 2 के एलसीएम 6, 2 3 6 और 3 में x से गुना करेंगे तो 3x प्लस 3 दूना के 6, 2 दूनी के 4y बराबर में -1। कोई दिक्कत सर जी? कोई दिक्कत ना। 3x प्लस में 4y बराबर में -1 गुना 6, इपटी भागा में ऊपर जाके गुना में, तो आपका क्या हो गया 3x प्लस 4y बराबर में -6। कोई दिक्कत? बन गया? हाँ सर जी, इसको समीकरण क्या मान लो, थर्ड। समीकरण क्या मान लीजिए, थर्ड। आगे अब देखिए, आगे इसको देखिए, x बटा में कुछ ना था 1 माइनस y बटा 3 बराबर 3। चलिए एलसीएम लीजिए 3, तो 3x हो जाएगा माइनस y हो जाएगा बराबर 3। अब 3x माइनस y बराबर में 3 3 कितना हो जाएगा, देखो तो 3 इपटी भागा में ऊपर जाके गुना में, तो 3x माइनस y बराबर 3 3 9। समीकरण फोर्थ हो गया। समीकरण फोर्थ। सर जी इसमें एकदम चमत्कारी है, काहे जैसे कैसे सर जी? तो देखिए, तो हमको x या y में क्या करना रहता है, बराबर। विलोपन विधि में या तो आप x को बराबर करोगे हटाने के लिए, या तो y को हटाने के लिए y को बराबर कीजिएगा। तो सर जी इसमें x वाला बराबर है, यानी कि हम लोग को बराबर करने की जरूरत नहीं है। तो डायरेक्ट क्या कीजिए, समीकरण थर्ड में से समीकरण कितना को, समीकरण फोर्थ को, समीकरण थर्ड में से समीकरण 4 को घटाने पर, डायरेक्ट लिख देते हैं, है ना बचवा, घटाने पर। क्या है सर जी? क्या है कि इसमें दोनों बराबर है, हमको तो बराबरे करने के लिए रहता है बार बार। 3x प्लस 4y अब बराबर में -6। अब बताइए तो 3x माइनस y बराबर में 9, यही ना? हाँ सर जी यही है। चलिए 3x प्लस 4y बराबर में -6, 3x माइनस y बराबर में 9, है ना? कोई दिक्कत सर जी? कोई दिक्कत ना। चला अब घटाते समय क्या करते हैं, चिन्ह चेंज, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस, ये दोनों गया। सर जी सेम चिन्ह तो जुटेगा 5y। अब बताओ ये भी सेम चिन्ह, तो सर जी ये भी जुटेगा ना, 6 15। सर जी y के मान आ गया आपका -3, y के मान -3 निकल गया। अब y के मान किस में रखिएगा, तो सर जी आपका जो मन करे, y का मान समीकरण फोर्थ में रख दीजिए। फोर्थ में रखने पर बताए तो समीकरण फोर्थ क्या आया है, तो सर जी 3x माइनस y बराबर आया है 9। कोई दिक्कत सर जी? कोई दिक्कत नहीं। तो 3x माइनस y के मान कितना आया है, तो सर जी -3 बराबर में 9। अब देखिए तो यहाँ पे 3x माइनस माइनस सर जी प्लस 3 बराबर में 9, 3x बराबर 9, और ऊपर जाके पक्षांतर करेंगे तो -3, 3x बराबर 9 में से 3 गया 6, और बताइए काटेंगे तो x बराबर कितना निकल गया 2। इस तरफ गुना में ऊपर जाके भागा में 3 दूना के 6, x बराबर 2 निकल गया आपका x के मान और y के मान, बन गया विलोपन विधि से। कोई दिक्कत सर जी? कोई दिक्कत नहीं है। लंबा रहेगा तो आप समीकरण थर्ड फोर्थ बना लीजिए, उससे आसान हो जाएगा, और वो दोनों को घटा दीजिए। और अगर लंबा नहीं बनाइएगा, मतलब बड़ा करे के हमको छोटा करे की जरूरत नहीं है, भारी दिया नहीं है, हल्का दे दिया, तो बस वहीं पर क्या कीजिए, गुना करके बराबर करके घटा दीजिए। और नहीं तो बराबर है तो और बढ़िया, एक लाइन में और बन जाएगा घटा के आंसर। देखा, विलोपन विधि सबसे हल्का है। क्या है? सबसे हल्का विलोपन विधि। ठीक है, तो चलिए हो गया, कोई दिक्कत? चलिए बच्चों, तो हम लोग सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन आपका क्या कहता है, जरा सुनिएगा। निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरणों के युग्म निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरणों के युग्म बनाइए और उनके हल, यदि उनका अस्तित्व हो तो उसे विलोपन विधि से क्या कीजिए, हल कीजिए, है ना। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन देखिए, ये आपका क्या है, हेडिंग है। इस प्रकार से आपको और क्वेश्चन है, ठीक है, ये हेडिंग है और इसको क्या करना है, आपको विलोपन विधि से हल करना। चलिए पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं। यदि हम अंश में 1 जोड़ दें, इसके पीछे वाला क्लास में अंश बट्टा हर चले थे उसमें भी,
है ना, उसमें भी भिन्न वाला हम सिखाए थे, देखिए इसमें भी आ गया। यदि हम अंश में 1 जोड़ दे तथा हर में से 1 घटा दे तो भिन्न 1 में बदल जाती है। भिन्न कितना में? 1 में बदल जाती है। यदि हर में 1 जोड़ दें तो यह 1/2 हो जाती है। तो भिन्न आपका क्या है? हम आपको बताए थे इसके पीछे वाले क्लास में कि भिन्न किस चीज में होता है। भिन्न मतलब क्या होता है? बट्टा। और बट्टा बताइए तो कैसे होता है? तो सर जी 2/3, 5/7 ये सब क्या? 8/10 ये सब क्या बट्टा में है ना। तो बताइए, आपसे भिन्न ही ना पूछ रहा, भिन्न क्या है? तो बताओ तो भिन्न आपका दिया हुआ है? सर जी नहीं दिया हुआ है, वही तो हमसे पूछ रहा है। बताइए, तो जो ना दिया हुआ रहे हम क्या बोले थे कि उसे क्या कीजिएगा? मान लीजिएगा। तो मान लीजिए, माना कि भिन्न x/y है। बताइए, माना कि भिन्न क्या है? x/y। बताओ, ऊपर वाला को क्या बताए थे? सर जी अंश बोले थे। नीचे वाला को बताओ बचवा, हर बोले थे। अब प्रश्न से चलिए, हम लोग मान लिए हैं जो ना दिया हुआ रहता है उसे क्या करते हैं? मान लेते हैं। ऊपर वाला को अंश, नीचे वाला को हर, इसी को क्या कहते हैं? भिन्न, यानी कि बट्टा। अब देखिए प्रश्न से चलते हैं। प्रश्न आपका क्या कह रहा है जरा देखिएगा। यदि हम अंश में यानी कि ऊपर वाला में 1 जोड़ दे, कितना? 1 जोड़ दीजिए। अंश में हम लोग 1 जोड़ दिए और हर में से 1 घटा दिए, यानी कि निचलका वाला में क्या किया? घटा दीजिए। देखिए तो घटा दिए। यस सर। तो बताइए भिन्न कितना में बदल जाता? 1 में। भिन्न 1 में। ये सर जी भिन्न है, तो बताओ तो जरा। भिन्न इसीलिए है कि बताइए कोई भी संख्या के बट्टा में क्या छुपा हुआ रहता है? तो सर जी 1 छुपा हुआ रहता है। बताओ 1/1 को क्या लिख सकते हैं हम? 1 लिख सकते हैं। इसीलिए क्या बोल दिया कि तो भिन्न 1 में बदल जाती है। बताइए तो 1 बट्टा में कुछ नहीं तो क्या छिपा हुआ है? सर जी 1 छिपा हुआ है। क्या छिपा हुआ है? 1, है ना। चलिए, अब हम लोग सुबह बताए थे कैंचिया यानी कि तिरछे गुना करने के लिए। कर लो बट्टा में कुछ नहीं तो 1 कीजिए। तो सर जी x + 1 इतवा बराबर में y - 1 इतवा। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत ना। चलो अब देखा, x चर वाला के एक तरफ, अचर वाला के एक तरफ, x प्लस इधर माइनस बराबर -1, इधर +1 उस तरफ -1, x - y बराबर -2। समीकरण हो गया आपका फर्स्ट। देखिए समीकरण फर्स्ट निकल गया। अंश में 1 जोड़ दिए, हर में 1 घटा दिए, तो भिन्न कितना हो जाता? 1। और आपको समझाने के लिए क्या कर दिए? बट्टा में 1 डाल दिए। सबके संख्या में बट्टा क्या रहता है? 1 छिपा हुआ रहता है। तो हम आप लोग को 1 दिखा दिए ताकि गुना करने में क्या हो जाए? आसान। उससे क्या हो गया? समीकरण फर्स्ट निकल गया। अब हम लोग पुनः चलेंगे। चलिए आप पुनः प्रश्न से। सर जी पुनः प्रश्न से यहां तक बन गया। यदि हर में 1 जोड़ दिया, देखो अंश छोड़ दिया, अंश ज्यों के त्यों है, और हर में क्या कर दिया? 1 जोड़ दिया। हर में 1 जोड़ दिया यानी कि y में 1 जोड़ दिया। तो बताए कितना हो जाता? अब की भिन्न दिया है, भिन्न मतलब बट्टा 1/2 हो गया। आपकी कितना हो गया? 1/2। सर जी एकदम सिंपल है, तिरछा तिरछी एकरो गुना कर लो। 2 में 1 से तो 2x बराबर, बताइए y में 1 से तो y प्लस 1 में 1 से गुना करेंगे तो 1। कोई दिक्कत? सर जी कोई दिक्कत ना। 4 एक तरफ, 2x प्लस तो माइनस, बताओ प्लस है तो प्लस इस तरफ छोड़ दे। चलो समीकरण हो गया आपका सेकंड। बताओ समीकरण फर्स्ट और समीकरण सेकंड बन गया? सर जी बन गया। ये सर जी ये वो चीजवा एकरा में दिखाई देते बा। देखो तो विलोपन विधि से ना हल करेला है, विलोपन विधि से। तो हम काहेला चलेंगे? समीकरण थर्ड निकालेंगे, फोर्थ निकालेंगे। ट्रिक वाला सिखाया था एकदम शॉर्ट वाला, एक के लाइन वाला, उसे बना दीजिए, है ना। एग्जाम में आपका टाइम भी बचेगा, एकदम पूरा नंबर भी देगा आपको। ठीक है, चलिए देखो तो सर जी x वाला आपको हटाने के लिए क्या करना पड़ता है? किसी को बराबर, या तो x को कीजिए नहीं तो y के। सर जी x वाला तो बराबर ना होगा, x वाला बराबर नहीं है, लेकिन y वाला बराबर है। y वाला क्या है? बराबर है। तो चलिए हम लोग समीकरण फर्स्ट में से समीकरण सेकंड को क्या करते हैं? घटा देते हैं, या घटाव के चिन्ह घटा देते हैं। एकदम सिंपल, क्या करते हैं? घटा देते हैं। चलिए घटाइए। समीकरण फर्स्ट है x माइनस y बराबर -2। अब बताओ समीकरण सेकंड क्या है? 2x माइनस y बराबर 1। चलिए घटाइए। घटाते हैं तो क्या होता है? सर जी चिन्ह चेंज, प्लस तो माइनस, माइनस तो प्लस तो माइनस। चलिए देखिए तो अबरी y वाला कट गया,
बराबर करते हैं काटने ही के लिए ना, हटाने के लिए ना। तो देखिए तो अभी हट गया, कट गया, काम खत्म हुआ वाला के। अब बताओ x वाला के बचल है तो सर जी अलग अलग चिन्ह घटेगा, घटाओ 2x में से एगो x गया तो सर जी एगो x। अब बताओ ज्यादा वाला में चिन्ह है, ज्यादा वाला के चिन्ह लिख देते हैं। चलिए एक के जैसा चिन्ह है तो जुटेगा, 2 1 3, अपने चिन्ह लेके बैठ जाएगा। चलिए माइनस से माइनस खत्म, x बराबर 3 निकल गया। हाँ सर जी निकल गया। अब बतावा, अब x के मान क्या करें गुरु, x के मान समीकरण क्या में रख दें सर जी, फर्स्ट में रख दीजिए ना, फर्स्ट या सेकंड में कुछ में रख दा, मनवा निकल जाता बा। समीकरण फर्स्ट में रख दिया। समीकरण फर्स्ट क्या है तो x माइनस वाई बराबर -2। चलिए x के मान 3 है, कितना 3, तो माइनस वाई बराबर -2, माइनस वाई है -2, पक्षांतर करेंगे तो ये भी हो जाएगा -3, माइनस वाई बराबर -5, माइनस से माइनस खत्म, y बराबर 5। देखिए तो y के मान नहीं निकल गया, इधर x क्या इधर y के, तो हम लोग लास्ट में क्या लिख देंगे, अतः क्या माने थे भिन्न, अतः भिन्न, भिन्न क्या माने थे सर जी x बट्टा y माने थे। अब बताओ तो x के मान कितना आया तो सर जी 3, और y के मान कितना आया सर जी 5 हो गया। देखिए तो आपसे भिन्न ना पूछ रहे थे, वह भिन्न क्या है, तो वह भिन्न क्या है 3/5 है आंसर। चलिए स्क्रीनशॉट जल्दी लीजिए। अगला क्वेश्चन हम लोग सेकंड क्वेश्चन के सेकंड देखते हैं। क्वेश्चन क्या कहता है सुनिएगा, 5 वर्ष पूर्व, ए सर जी ये भी आप बताए थे 3.1 में भी, 3.3 में भी, अब 3.4 में भी आ गया आपका। देखें आफ्ताब वाला बताए थे, जैकब वाला बताए थे, अब आ गया आपका नूरू वाला, नूरी वाला। देखिए 5 वर्ष पूर्व सर आप बताए थे जब पूर्व बोलेंगे यानी पहले तब घटाएंगे और बाद बोलेंगे तब जोड़ेंगे। तो क्या बोल रहा 5 वर्ष पूर्व यानी कि 5 साल पहले नूरी की आयु, देखो नूरी नाम की क्या लड़का या लड़की होगा, नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। आज से 5 वर्ष पहले क्या था, नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। 10 वर्ष पश्चात, पश्चात मतलब बाद, सर जी बाद बोले तो क्या करना है जोड़ना। 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। नूरी और सोनू की आयु कितनी है, तो अच्छा ये बताइए तो नूरी की आयु दिया हुआ है नहीं सर जी, सोनू की आयु नहीं, तो हम लोग मान लेते हैं जो चीज ना दिया हुआ रहता है क्या करते हैं मान लेते हैं। माना कि नूरी की आयु सर जी मान लीजिए आप 1 वर्ष, कोई दिक्कत बचवा ना। चलिए माना कि सोनू, क्या नाम है सोनू की आयु क्या मान ले सर जी मान लीजिए 9 वर्ष, कोई दिक्कत बचवा ना। बताओ जो ना दिया हुआ रहता उसको मान लेते हैं। अब प्रश्न से चलेंगे, प्रश्न से चलिए बताइए तो प्रश्न से क्या बोल रहा 5 वर्ष पूर्व यानी पहले। अच्छा ये बताओ हम उसमें बताए थे इसके पीछे वाला क्वेश्चन में, मेरा 10 साल हो रहा, ठीक है मेरा 10 साल, अब मेरा भाई का मान लो कितना हो रहा, कितना हो रहा 8 साल हो रहा। तो बताइए आज से 5 साल पहले मेरा कितना हो रहा होगा 5 साल, कितना हो रहा होगा 5 साल, तो मेरा भी भाई का तो आज से 5 साल पहले कितना हो रहा होगा 3 साल हो रहा होगा, है कि नहीं। बताओ वर्ष दोनों के पीछे जाएगा और दोनों के आगे जाएगा, जब घटेगा तो दोनों में और जुटेगा तो दोनों में। हम ऐसे बोल सकते हैं कि आज से 5 वर्ष पहले हम 5 वर्ष के थे और मेरा भाई 8 वर्ष के था, नहीं ना, उसका भी आज से 5 वर्ष पहले क्या होगा 3 वर्ष के रहा होगा, है कि नहीं। तो घटेगा दोनों में और जुटेगा दोनों में। चलिए देख लीजिए 5 वर्ष पूर्व, तो बताइए एक में कि दोनों में, तो सर जी दोनों में दोनों में 5 साल पहले क्या करेंगे घटाएंगे। चलिए तो मतलब x में 5 घटा दिए, 5 वर्ष पूर्व, पूर्व मतलब पहले मतलब घटाना है, और सोनू में भी घटाना है कितना चलिए देखिए सोनू में भी घटाना है कितना सर जी 5, कोई दिक्कत। अब देखिए अब क्या आपको बताए थे कि सर जी आप बताए थे कि जो बड़ा रहेगा उसमें गुना नहीं करना, हमेशा क्या करना है छोटका वाला में गुना करना, ताकि बड़का के क्या हो जाए बराबर। तो जरा देखिए तो 5 वर्ष पूर्व मतलब पहले नूरी की आयु सोनू की आयु के 3 गुनी थी। चलिए तो सोनू की आयु में कितना गुना कर देंगे 3 गुना कर देंगे। हम लोग 3 क्वेश्चन सीखते आ रहे हैं, चलो अब निकाल लो। x - 5 बराबर 3y - 15
चलो 4 एक तरफ अचर एक तरफ, x माइनस 3y बराबर माइनस 15 और उस तरफ प्लस 5, तो x माइनस 3y बराबर माइनस 15 में से 5 तो सर माइनस 10। समीकरण निकल गया फर्स्ट। समीकरण क्या हुआ? फर्स्ट निकल गया। आगे देखिए समीकरण सेकंड, पुनः प्रश्न से चलिए, पुनः प्रश्न से चलिए देखिए तो 10 वर्ष पश्चात, अच्छा हम बोलेंगे आज से मेरा 10 वर्ष बाद 20 साल रहेगा, तो बताओ मेरा भाई क्या 8 वर्ष रहेगा आज से 10 वर्ष बाद? नहीं सर जी, उसको भी रहेगा कितना 10 8 18 वर्ष रहेगा उसका भी, है कि नहीं? तो बताओ दोनों में जुटा, तो उसी प्रकार से इसमें भी क्या करेंगे, दोनों में जोड़ देंगे 10 वर्ष बाद, यानी कि बताओ नूरी की आयु, तो सर जी x प्लस 10 वर्ष, 10 वर्ष बाद मतलब जुटेगा, और सोनू की आयु y प्लस 10 वर्ष, कोई दिक्कत? उसके बाद बोल रहा है कि नूरी की आयु सोनू की आयु की कितना था, 2 गुनी हो जाएगी, 2 गुनी हो जाएगी। चलिए देखिए नूरी की आयु, किसकी? नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी, तो कर दिए जिसमें रहता है उसमें। अब बताओ इसमें क्या करेंगे, तो कर दीजिए सर जी नूरी की आयु सोनू की आयु की कितना 2 गुनी हो जाएगी। चलिए कर दीजिए 2 से गुना, कर दिए? हाँ सर जी कर दिए। चला निकाल ला, x प्लस 10 बराबर 2y प्लस में 20, तो x इस तरफ माइनस 2y बराबर में 20 और उस तरफ माइनस 10। अब x माइनस 2y बराबर में 20 में से 10 गया था 10, कोई दिक्कत? समीकरण क्या निकल गया? सेकेंड। सर जी इसमें भी एकदम आसान है, देखिए जिसको हमको बराबर करना है वो बराबर है, या तो आप x वाला बराबर कीजिए, नहीं तो y वाला को। बताइए x वाला बराबर है? हाँ सर जी, तो बताइए क्या करेंगे, समीकरण फर्स्ट में से समीकरण सेकंड घटा देंगे, समीकरण फर्स्ट माइनस समीकरण सेकंड। चलो घटाओ, घटाइए x माइनस 3y बराबर माइनस 10, और यहाँ पे x माइनस 2y बराबर 10। चलो घटाते समय चिन्ह चेंज, प्लस तो माइनस, माइनस तो प्लस, प्लस तो माइनस, ये गया। चलो बताओ तो सर जी यहाँ पे y माइनस y, यहाँ पे माइनस 20, यानी कि y बराबर निकल जाए तो आप 20, y बराबर 20, कोई दिक्कत? चलिए y बराबर कितना निकल गया 20। अब आगे देखेंगे, आगे देखो y का मान क्या रख देंगे, सही का y का मान रख दीजिए समीकरण y का मान समीकरण फर्स्ट में रख देते हैं या सेकंड में रख दीजिए, जो मन हो। समीकरण फर्स्ट में रखने पर रखो x माइनस 3y बराबर माइनस 10, y की मान 20 आया, तो x माइनस 3 गुना 20 कितना है 20। अब बताइए, अब जरा बताओ x माइनस 3y बराबर माइनस, इस तरफ 10 न हो जाएगा, माइनस 10 के 10 से रह जाएगा, है ना? बताओ y के मान कितना था 20। चलिए तो x माइनस 20 थी 60 बराबर में माइनस 10, अब x बराबर माइनस 10 उस तरफ जाके सर जी प्लस 60 हो जाएगा, कोई दिक्कत? x बराबर अलग अलग चिन्ह है, घटेगा 60 में से 10 गया तो 50, और प्लस वाला चिन्ह क्या है, कि इसकी संख्या ज्यादा, हमेशा ज्यादा वाला के चिन्ह लिखते हैं, कोई दिक्कत है? प्लस लिखे चाहो ना। y का मान निकल गया, x के मान। अब लिखेंगे यहाँ पर क्या, अतः बताओ नूरी की आयु कितना, नूरी नहीं नूरी होगा, नूरी है ना, नूरी की आयु क्या माने थे x, तो x बराबर कितना आया सर जी 50। अब बताओ सोनू की आयु क्या माने थे y, तो y बराबर कितना आ गया आपका 20 वर्ष। काम खत्म, कोई टेंशन नहीं। चलिए निकल गया आपका, इसमें भी वर्ष लगा दीजिए, इसमें भी वर्ष। चलो जल्दी स्क्रीनशॉट ले लो, जल्दी लीजिए स्क्रीनशॉट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन 1। चलिए तो हम लोग अब सेकंड के थर्ड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। थर्ड क्वेश्चन क्या कहता है, सुनिएगा अच्छा से। 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है, यानी कि 2 अंक है,
दो अंकों की क्या है संख्या, उसके अंकों का योग क्या है 9 है। इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है वह संख्या ज्ञात कीजिए। हम समझते होंगे कि आप क्वेश्चन हम पढ़े आपको समझ में कुछ नहीं आया होगा, राइट। अब जरा अच्छा समझिए, मानिए कि 2 गो अंक है, क्या है 2 गो अंक हो, जब हम दोनों अंक के जोड़ते हैं तो क्या आता है 9। क्या करता है देखिए अंकों के योग कितना आता है 9। अब यहाँ पे बताओगे, मान लीजिए हम 1 ले लिए, कितना 1 बताओ तो कितना डिजिट है, के अंक है सर जी, इसमें तो 1 अंक है तो ये 1 अंक है ना। अब बताओ मान लीजिए 5 ले लिए तो सर जी ये भी 1 अंक है। अच्छा मान लीजिए हम लोग 9 ले लिए सर जी ये भी 1 अंक है। अच्छा अब बताओ तो मान लीजिए 10 ले लिए सर जी, अब 2 अंक में आ गया, कितना अंक में आ गया 2 अंक में। यहाँ पे क्या बोल रहा 2 अंक, कितना अंक 2 अंक। तो बताओ हम 1 लिए तो 1 अंक, 5 लिए 1 अंक, 9 लिए 1 अंक, लेकिन 10 लिए तो सर जी 2 अंक। अब बताओ तो कहां तक 2 अंक हो सकता है तो सर जी 99 तक। जैसे हम 100 को जाएंगे तो 3 गो अंक हो जाएगा, देखिए तो 1 2 3 अंक, तो 10 से 99 तक के अंक 2 अंक। तो बताइए आपको अंक देले है सर जी नहीं देले है, और जो चीज नहीं दिया हुआ रहेगा उसको क्या करते हैं मान लेते हैं, मान लेते हैं। तो आप यहां पर मान लीजिए माना कि इकाई अंक और दहाई अंक। तो बताइए इकाई अंक क्या मान लेंगे सर जी, इकाई अंक मान लीजिए x माना कि इकाई अंक x, ठीक है। और बताइए दहाई अंक क्या मान ले तो सर जी दहाई अंक मान लीजिए y, दहाई अंक y। तो बताइए कि संख्या बनाने के लिए बोल रहा, तो संख्या बराबर क्या बनेगा। अब यहां पर अच्छा समझिएगा, अगर आप लोग को नहीं समझ में आएगा तो इकाई अंक क्या मान लिए x, दहाई अंक, अच्छा सर जी इकाई अंक तो समझ में ही था कि एगो में रहता, जैसे 1 अंक रहेगा तो ये इकाई अंक में आ गया। दहाई अंक अभी हम बताएं कि सर जी 10, ये क्या हो गया दहाई अंक, और 10 को क्या मान लिया हम पूरा दहाई अंक को क्या मानना है y, है ना। बताइए इकाई अंक को x मान लिए और दहाई अंक को y, यानी 2 अंक वाला को y मान लिए, कोई दिक्कत, उसी को दहाई बोलते हैं, दहाई, है ना। चलिए अब समझिए हमको इसी दोनों से बनाना है संख्या। तो जरा देखो तो अंकों का योग 9 होना चाहिए। अच्छा यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं कौन कौन अंकों का योग 9 होगा। तो सर जी 4 और 5 के जब जोड़ेंगे तो 9 होगा, 5 4 9। अच्छा हम इसको कैसे लिख सकते हैं इकाई अंक और दहाई अंक में, तो सर जी कैसे लिख सकते हैं बता, ये तो इकाई अंक है, हाँ 5 इकाई अंक है तो इसको छोड़ देते हैं। अच्छा ये 45 बना ले, बता दो ये 40 प्लस हो गया, 40 प्लस 45 हो गया, हाँ सर जी हो गया। अच्छा इकाई अंक हम लोग लिख लिए, देखिए इकाई अंक लिख लिए, हाँ सर जी। अब बताओ ये क्या हो गया दहाई अंक, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 10 गुना 4, हाँ 4 गुना 10, क्या लिख सकते हैं कैसे लिख लो 10 गुना 4, 10 गुना 4। तो जरा बताइए तो 10 मतलब दहाई, 10 मतलब दहाई, और इसी को क्या मान लिए y मान लिए, क्या मान लिए y। तो बताओ इकाई को क्या माने x, और दहाई तो 10 है ये, और बताइए दहाई में क्या मान लिए y। तो बताइए क्या बन गया x प्लस दहाई मतलब 10, दहाई मतलब 10 और y मिल गया, देखिए तो बन गया संख्या। हाँ सर जी 5 4 9, बताओ इसको कैसे बना सकते हैं। तो बताइए 5 इकाई अंक को x माने तो x बन गया, और बताओ 40 को कैसे लिख सकते हैं। तो सर जी यहाँ दहाई बोल रहा है तो दहाई मतलब 10, अब बाकी जो बचा उसको क्या मान लेते हैं y। तो बताओ 10 हो गया दहाई और y मान लिए, कोई दिक्कत, दहाई अंक क्या माने y मान लिए। तो बताओ वही ना चीज है। चलिए बताइए तो सर जी संख्या आपका बन गया x प्लस दहाई अंक, दहाई मतलब होता है ये 10, कितना होता है 10, और y लगा लेता y, बताए संख्या बन गया। हाँ सर जी संख्या क्या हुआ बन गया, संख्या बन गया। आप देखिए आगे, अब देखो आगे, तो संख्या x प्लस y बन गया। हाँ सर जी अब देखिए अब यहाँ पर क्या बोल रहा है जरा समझिएगा कि अंकों को पलटने से बनी संख्या, पहले ये भी बना लेते हैं, यहाँ से समीकरण पहले बना सकते थे लेकिन पहले ये भी सब बना लेते हैं, पहले ऐसे बनाने में आसान रहेगा। अंकों को पलटने से बनी संख्या, और बना लीजिए
अंकों को पलटने से बनी संख्या, है ना, अंकों को पलटने से बड़ी संख्या, तो ऐसे खाली लिख लो, अंकों को पलटने पर, अंकों को पलटने पर, दोनों एक ही चीज बना, कोई दिक्कत। चलिए अब यहाँ पर देखिए, तो अभी हम लिए 4 5, अच्छा इसको बदल लीजिए, तो सर जी 5 वस्तु आई 4 वस्तु, यही ना, बताए अंकों को पलटने पर यही ना होगा, ये दोनों क्या अंक है, ये आगे पीछे कर लिए, तो इसको पीछे आगे कर लिए, पलट दिए, 4 है 5 है, तो हम लोग क्या कर लिए 5 और 4 पलट दिए, हाँ सर जी पलट दिए, तो बस उसी प्रकार से इसको भी पलट लीजिए। देखिए तो जहां x है वहां क्या कर दीजिए सर जी y कर दीजिए, और जहां y है वहां x कर दीजिए। देखिए तो अंकों को पलटने पर बना लिए संख्या, हाँ सर जी बन गया। अब चलिए अब प्रश्न से चलिए, तो प्रश्न से चलो, प्रश्न से चलिए, दो अंकों की संख्या के अंकों का योग, ओनली अंकों का योग, है ना, संख्या का योग नहीं बोल रहा, अंकों का योग। देखिए तो सर जी अंकों यही दोनों अंक है, इकाई अंक दहाई अंक, यानी कि x प्लस y दोनों अंक का योग कितना है सर जी 9 है। समीकरण हो गया आपका फर्स्ट तैयार। अब पुनः प्रश्न से, पुनः प्रश्न से चलिए, पुनः प्रश्न से चलिए, तो पुनः प्रश्न से चलिए, पुनः प्रश्न से क्या बोल रहा सर जी आप यहां तक 9 तक बना लिए, चल आगे देखिए, तो इस संख्या का, अच्छा इसमें संख्या कौन है सर जी, इस संख्या का ही वाला, यानी कि x प्लस 10y, इस संख्या का 9 गुना, कितना गुना सर जी 9 गुना, 9 गुना, आगे पीछे करना, गुना आगे कर लीजिए चाहे पीछे, बतिया बराबर है, बराबर 9 गुना। अब देखिए तो संख्या के अंकों को पलटने पर, बताओ संख्या को अंकों पलट दिए तो कौन सी बन गया सर जी, बन गया था y प्लस 10x। बताओ इसमें क्या गुना से बनी संख्या का 2 गुना, इसमें कितना कर लेंगे 2 से गुना कर लेंगे, कोई दिक्कत। अब चलिए बढ़ा लेते हैं, 9 में 1 से 9x प्लस में 9 है 90y बराबर 2y प्लस में 20x। चलिए 4 वाला के एक तरफ और 4 वाला के एक तरफ कर लो जल्दी जल्दी, 9x माइनस में 20x, है ना। चलिए आगे प्लस में 90y, अब माइनस में 2y, अब बराबर में कुछ नहीं तो 0, कोई दिक्कत सर जी, कोई दिक्कत ना। चलिए अब सॉल्व कर लीजिए, अलग अलग चिन्ह तक घटेगा, बताओ कितना बचेगा सर जी 11, लेकिन माइनस में। चलिए इसमें बताइए तो सर जी एकरा में बचता प्लस 88y बराबर में 0। बताओ तो इस दोनों में से कोई कॉमन हो रहा है सर जी, हो रहा है कॉमन, क्या हो रहा है कॉमन, जरा जल्दी बताया तो, जल्दी बताओ जल्दी बताओ, तो सर जी कॉमन हो रहा है 11, एक्स वाई दोनों में नहीं कॉमन हो रहा, 11 हो रहा, चलो 11 कॉमन कर लीजिए, तब माइनस एक्स अब प्लस कुछ होगा माइनस एक्स प्लस 8 वाई लिख देते हैं, सॉरी 8 वाई बराबर में 0। अब बताओ ये गुना में ये पट गया, भागा में 0 बटा 11 कुछ होता है सर जी 0, तो माइनस एक्स प्लस 8 वाई बराबर में 0, कोई दिक्कत सर जी ना, समीकरण सेकंड बन गया। अब देखो तो सर जी हमको बराबर करने के लिए रहता है विलोपन विधि में, x या y क्या है, x यहाँ पे बराबर है तो घटा लेंगे, समीकरण फर्स्ट माइनस समीकरण सेकंड, चलो घटा लो, घटाइए, x प्लस y बराबर 9, यहाँ पे माइनस एक्स प्लस 8y बराबर 0। चलिए घटाइए जल्दी बचवा, जल्दी घटाओ, बताओ कि दोनों कट गया, हाँ सर जी कट गया, बताइए 8 है 1 9y बराबर में 9, y के मान कितना निकल गया सर जी 1, देखे तो y के मान निकल गया 1, y के मान 1 निकला, हाँ सर जी। अब इसको क्या कीजिएगा तो रख दीजिए y का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, चल रख दो, x प्लस y बराबर 9, y के मान 1 बराबर 9, x बराबर 9 माइनस 1, तो x बराबर आ गया आपका 8। बताइए क्या पूछ रहा, संख्या, तो देखिए तो संख्या पलटने पर नहीं ना पूछ रहा, संख्या पूछ रहा, तो इसीलिए संख्या बराबर, संख्या क्या है x प्लस 10y, बताइए x के मान 8 प्लस
10 गुना y का मान 1, तो 8 + 10 बराबर कितना हो गया 18 आंसर। चलो स्क्रीनशॉट जल्दी ले लीजिए, जल्दी ले लीजिए स्क्रीनशॉट। अगला क्वेश्चन चलते हैं हम लोग, अगला क्वेश्चन चलते हैं, चले ठीक है 1। चलिए तो हम लोग सेकंड के चौथा क्वेश्चन देखते हैं। मीना 2000 रुपया निकालने के लिए एक बैंक गई, ठीक है, मीना नाम की लड़की है, वो बैंक गई कितना निकालने के लिए 2000 रुपया, कितना 2000 रुपया। उसने खजाची से क्या कहा कि 50 रुपया तथा 100 रुपया के नोट देने के लिए, ठीक है, जो पैसा क्या करता निकालता उसे क्या बोली कि 50 रुपया और 100 रुपया के हमको नोट दीजिए, ठीक है। मीना ने कुल 25 नोट प्राप्त किए, ज्ञात कीजिए कि उसने 50 रुपया के और 100 रुपया के कितने कितने नोट प्राप्त किए हैं, है ना। तो बताइए हम लोग को दिया हुआ है, जो नहीं दिया हुआ रहता मान लेते हैं, बताओ 50 रुपया के को नोट देले है, 100 रुपया के को नोट देले है। हाँ सर जी, जब यही पता रहता है तब ये नहीं बता देते हैं, ये नहीं बता देते हैं कि 50 रुपया के को नोट 100 रुपया के को नोट मिलके हो जाता 2000 रुपया। यही तो आपसे पूछ रहा, और जो नहीं दिया हुआ रहता वो क्या करते हैं मान लेते हैं। मानिए चलो मान लो, माना कि 50 रुपया के नोट, हाँ 50 रुपया के नोट की संख्या डाल दो x, है ना। और बताइए माना कि 100 रुपया के नोट की संख्या y मान लेते हैं, कोई दिक्कत। अब प्रश्न से चलेंगे, प्रश्न से चलिए बताइए तो 2000 रुपया टोटल निकालने के लिए क्या की उसने खजाची से 50 रुपया तथा 100 रुपया के नोट मांगी। तो बताइए 50 रुपया के नोटों की संख्या क्या है x, क्या है x है। तो बताओ सबसे पहले आप देखिएगा 50 रुपया के नोट की संख्या क्या है x, वो के को 50 को, सर जी 50 को, तो क्या बनेगा 50x। और बताओ 100 रुपया के नोट, तो बताइए 100 रुपया के नोटों की संख्या y, तो बताइए कितना बनेगा 100y बराबर में क्या मान ले सर जी, बराबर में मान लीजिए 2000। कोई दिक्कत बचवा, इसको समीकरण फर्स्ट मान लेते हैं, है कि नहीं। तो सर जी हाँ हाँ कैसे, अच्छा यहाँ पे आ समझ में, सर जी ना आया समझ में, फिर से देख लीजिए, फिर से देख लीजिए। चलो देखो 50 रुपया के नोट की संख्या x माने, 50 रुपया के नोट की संख्या क्या माने x। अब बताइए वो 50 रुपया के नोट के को माना, के को मान लिया वो पता है, तो हम लोग x को मान लिए, तो 50x, है ना। पता है 50 रुपया के नोट के को x को, 50 रुपया के नोट x को, है ना, प्लस 100 रुपया के नोट y को, बराबर कितना हो गया 2000। आगे देखिए चलिए पुनः प्रश्न से, पुनः प्रश्न से अब बताओ तो जरा। फिर मीना ने कुल 25 नोट प्राप्त किए, बताइए 50 रुपए के नोटों की संख्या x, हाँ 50 रुपए के नोट की संख्या x, अब प्लस अब बताओ 100 रुपया के y, और दोनों मिला के नोट प्राप्त किया 25 को। समीकरण से के देखिए तो कोई दिक्कत सर जी, कोई दिक्कत नहीं है सर जी, कोई दिक्कत, हाँ सर जी कोई दिक्कत ना होगा, कोई दिक्कत नहीं है। ये वाला कैसे आया समीकरण सेकंड, फिर से एक बार दिखा दीजिए सर जी। तो देखिए कुल 25 नोट प्राप्त किए, तो बताइए 50 रुपया के नोट की संख्या कौन सी मान लिए x, और 100 रुपया के नोट की संख्या y, और दोनों नोट मिला के को नोट 25 को नोट, के को नोट 25 को नोट, तो समीकरण सेकंड बन गया। चलिए अब जरा चलिए तो सर जी पहले दोनों के बराबर कर लीजिए, क्या बराबर कर लीजिए। तो जरा देखो तो समीकरण फर्स्ट के हल करो, समीकरण फर्स्ट के हल कीजिए। 50x प्लस 100y बराबर में 2000, हमको वहां ही हल करना चाहिए। बता क्या क्या निकलेगा सर जी, 50 कॉमन होगा, तो x प्लस 2y बराबर में 2000, ये गुना में, तो ये पड़ी आगे भागा में, है ना। 50 100 के 200 यानी 40, 40 50 चौके 200 यानी 40,
तो x प्लस 2y बराबर 40। ये आपका क्या किए थे, समीकरण फर्स्ट हल किए थे। अब समीकरण फर्स्ट और समीकरण सेकंड में घटा दो, समीकरण फर्स्ट माइनस समीकरण सेकंड। चलिए घटाइए, x प्लस 2y बराबर में 40, चलिए घटाओ, x प्लस में y बराबर में 25, चलिए चिन्ह चेंज, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, ये दोनों गया, चलो 2y में से एक y गया था, y बराबर 40 में से 25 गया था 15, y का मान निकल गया। आप देखिए, अब देखो आगे देखिए, y का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर या सेकेंड में रख लो, सेकेंड में रखने पर बताओ, x प्लस वाई बराबर कितना था सर जी, 25 था। कितना था, 25। चलिए तब 25 था तो y के मान कितना आया सर जी, तब 15 आया। 25 x बराबर 25 माइनस 15, तो x बराबर आपका आ गया 10, x बराबर 10। चलिए देखो तो y बराबर 15, x बराबर 10, तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, अतः 50 रुपया के नोट के नोट की संख्या लिख दो। बताइए 50 रुपया के नोट की संख्या क्या मानते हैं, x, तो के को है सर जी 10 गो। 50 रुपया का नोट 10 गो। अच्छा 100 रुपया के को है, 100 रुपया के, तो सर जी 100 रुपया के आपका है, 100 रुपया के है, बताइए 100 रुपया के को है, y मानते हैं ना, तो सर जी 15 गो, 15 गो, ये आपका हो गया आंसर। नोटे के ना, बताइए नोटे में पूछ रहा है कितने कितने नोट, तो 50 रुपया के नोट 10 गो और 100 रुपया के नोट 15 गो। देख लीजिए हम सॉल्यूशन भी यहाँ करके दिखा देते हैं, आता है कि नहीं 2000। देखिए तो 50 रुपया के को नोट निकाला, तो 50 रुपया के आपका नोट निकाला 10 गो, तो 50 10 से 500, प्लस 100 रुपया का नोट के को निकाला तो 15 गो, तो 1500। अब बताओ दोनों मिला के 2000 होता है। हाँ सर जी एकदम सही बना दिए, देखा, कोई दिक्कत है बचवा, कोई दिक्कत ना। अच्छा समीकरण दूसरा चेक कर लेते हैं, बताइए x को जी मानते हैं नोटों की संख्या 50 वाला, तो 10 और प्लस y के मान 15 बराबर 25। देखो टोटल नोट 25 को प्राप्त की थी, देखा आ गया आंसर, काम खत्म। चलिए हम लोग लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन हम लोग क्या देखेंगे, लास्ट क्वेश्चन, ठीक है। चलिए बच्चों हम लोग 5वां क्वेश्चन देख लेते हैं। 5वां क्वेश्चन बहुत बड़ा है, इसलिए हम लोग लिखेंगे नहीं, आप लोग को स्क्रीन पर दिखा दिया जाएगा, ठीक है, दे दिया जाएगा। चलिए हम लोग देख लेते हैं, पढ़ लेते हैं एक बार। किराए पर पुस्तक देने वाली किसी पुस्तकालय का प्रथम 3 दिनों का एक नियत किराया है तथा उसके बाद प्रत्येक अतिरिक्त दिन का अलग किराया है। सरिता नाम की लड़की थी, 7 दिनों तक एक पुस्तक रखने के लिए 27 रुपया दी, जबकि सुशी नाम की एक लड़की है, एक पुस्तक 5 दिनों तक रखने के लिए कितना दिया, 21 रुपया। तो नियत किराया तथा प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया ज्ञात कीजिए। सर जी क्वेश्चन आप हमको बताए थे, टेम्पुआ वाला है ना, ऑटोया वाला था, टैक्सी वाला। हाँ सर जी नियत भाड़ा था, तो सबसे पहले हम इसमें भी क्या करेंगे, मान लेंगे, लेकिन इसमें अलग है, उसमें नियत भाड़ा दिया हुआ था लेकिन दर्शाया हुआ नहीं था कितने दिनों के लिए, लेकिन इसमें दिनों के लिए दर्शाया हुआ कि 3 दिनों के लिए। कितना दिन के लिए, 3 दिनों के लिए। 3 दिनों के लिए आपका क्या है, नियत किराया फिक्स है। नियत मतलब फिक्स, क्या फिक्स है। तो आप बताइए तो जरा सरिता क्या की, पुस्तकालय में गई और वो 7 दिनों के लिए पुस्तक रखने के लिए कितना दी, 7 दिनों के लिए पुस्तक रखने के लिए आपको दे दी कितना, 27 रुपया, 27 रुपया दी। तो आप जरा बताइए तो 3 दिन के तो फिक्स है सर जी, 3 दिन के किराया फिक्स है कि क्या रुपया लगेगा, 3 दिन का किराया फिक्स है। बाकी जो 4 दिन बचता है, 4 दिन उसको एक एक दिन करके पैसा जोड़ के लेगा, यानी कि अतिरिक्त दिन का किराया, अतिरिक्त दिन का किराया। देखिए इसमें दिले अतिरिक्त दिन का किराया, यानी कि एक एक दिन प्रत्येक दिन करके लेगा, ठीक है, प्रत्येक दिन करके, और 3 दिन का आपका क्या फिक्स है। तो चलिए हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, मान लेते हैं।
जो आपका नहीं दिया हुआ रहता है क्या करते हैं, मान लेते हैं। बताइए नियत किराया दिले के रुपया है, प्रतिदिन के किराया दिले है, ये दोनों निकल गया, काम खत्म। तो बोलेंगे माना कि, सॉल्व में क्या बोलेंगे, माना कि कितना दिन के, 3 दिनों की नियत किराया, 3 दिनों की नियत किराया 100 रुपया मान लिए। हाँ सर जी। अब बताइए माना कि अतिरिक्त मतलब एक एक दिन, अलग अलग दिन, अतिरिक्त दिन के किराया क्या मान लें, ₹Y मान लेते हैं, माने ₹Y। अब क्वेश्चन से चलिए अकॉर्डिंग टू प्रश्न, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलिए प्रश्न से चलिए। प्रश्न से क्या बोल रहा है कि सर जी 7 दिनों को पुस्तक रखने के लिए 27 रुपया देती है। तो बताइए तो जरा, इसमें 3 दिन के तो फिक्स है, 3 दिन के फिक्स क्या है, तो सर जी 100 रुपया। 3 दिन के किराया क्या फिक्स है। अब बताओ 4 दिन के, तो 1 दिन के लगता है ₹Y, तो 4 दिन के कितना लगेगा सर जी 4Y। कोई दिक्कत, बताया 3 दिन के फिक्स है 100 रुपया, 3 दिन के फिक्स है 100 रुपया, 7 दिन में 3 दिन घटा दो 100 रुपया का फिक्स है। अब बताओ 4 दिन के, हम 1 दिन के क्या मान लिए, हाँ अतिरिक्त या प्रत्येक, प्रत्येक मतलब एक, अतिरिक्त मतलब एक एक दिन के मान लेते हैं। 1 दिन के किराया ₹Y, तो 4 दिन के 4Y। आई दोनों मिला के कितना दी सरिता नाम की लड़की ने, दे दी कितना, तो सर जी 27 रुपया दे। समीकरण फर्स्ट हो गया, समीकरण फर्स्ट। अब नेक्स्ट क्या बोल रही है कि एक सुशी नाम की लड़की है, क्या है सुशी नाम के, वो क्या कर रही है, तो पुनः प्रश्न से चलेगा, फिर आपका क्वेश्चन चलेगा पुनः प्रश्न से। सुशी नाम की एक लड़की है, वो क्या की कि 5 दिन पुस्तक रखने के लिए, कितना दिन, 5 दिन पुस्तक रखने के लिए वो क्या रुपया देती है, तो सर जी वो देती है आपको 21 रुपया। कितना, 21 रुपया। बताइए तो सर जी में 3 दिन के तो फिक्स ही रहेगा 100 रुपया। अब बताइए बाकी 2 दिन बचा, तो 1 दिन के बताओ तो क्या रुपया, Y, तो 2 दिन के 2Y। अब जैसे ऐसे 1 दिन के, अच्छा मान लो 1 कलम की कीमत 2 रुपया, तो 2 कलम के 4 रुपया। अच्छा 1 कलम को रखने में आपको, 1 दिन रखने में हम 100 रुपया ले रहे हैं, तो 2 दिन रखने में 2x। कोई दिक्कत, तो बस उसी प्रकार से है, गुणा कर देते हैं। तो बताया 3 दिन के तो फिक्स है, हाँ सर जी x, अब प्लस बाकी 2 दिन बचा, तो 1 दिन के Y रुपया, 2 दिन के 2Y, क्या रुपया देती है टोटल, सर जी 21 रुपया। कोई दिक्कत सर जी ना दिक्कत, ए सर जी इनमें तो पहला ही से हवा एकदम बराबर, कोई करे की जरूरत ना, तो कर ला समीकरण फर्स्ट माइनस समीकरण सेकंड कर लीजिए, घटा दीजिए समीकरण फर्स्ट में से समीकरण सेकंड को घटा दो, जल्दी जल्दी घटा दीजिए। चलिए घटाइए, तो घटाओ, x प्लस 4y बराबर में 27, अब x प्लस 2y बराबर में 21। चलो प्लस तो माइनस, प्लस तो माइनस, प्लस तो माइनस, एक गया। चलिए 4 में से 2 गया तो 2y बराबर में 27 में से 21 गया तो 6, और y बराबर निकल गया 3, y बराबर 3, और y का मान सूची में, y का मान समीकरण फर्स्ट में रख दिए, फर्स्ट में रखने पर y का मान समीकरण फर्स्ट में रख दिए। कोई दिक्कत सर जी, कोई दिक्कत ना। चलिए रखिए x प्लस 4y बराबर 27, बताया y के मान कितना आया, सर जी y के मान 3 आया, 27, x बराबर कितना हो जाएगा 27, आप चलती है 12 प्लस में ऊपर जाके माइनस में, यानी x बराबर हो जाएगा 27 में से 12 गया था 15। बताइए तो निकल गया y के मान x के मान। तो हम लोग क्या लिख देंगे लास्ट में, सर लास्ट में लिख देंगे अतः 3 दिनों की नियत किराया जो x माने थे वो क्या हो गया 15 रुपया। बताया 3 दिनों के फिक्स किराया कितना था गुरु, 15 रुपया। अब बाकी एक एक दिन करके, यानी कि प्रत्येक लिख दो ना, अतिरिक्त लिख दो, अतिरिक्त दिन का किराया क्या माने थे सर जी y, कितना था 3 रुपया।
देखा 3 रुपया। अब आप चेक कर लो, आंसर हो गया। चेक कर लीजिए, कैसे चेक करेंगे सर जी? तो चेक कर लीजिए कि वो क्या किया था, 7 दिन बुक रखा था, 27 रुपया दिया था। देखो 15 रुपया फिक्स था आपका रेट, और 4 एक दिन के रुपया निकला 3 रुपया का, 4 दिन के 12 रुपया, 12 15 कितना होता है 27 रुपया। देखिए दूसरों में चेक कर लीजिए, 15 रुपया फिक्स रेट था, x बराबर 15 प्लस एक दिन के 3 रुपया, 2 दिन के 6 रुपया, 15 6 21, देख लीजिए। चलिए तो आज की क्लास यहीं तक। उम्मीद करते हैं आप लोग को अच्छा से समझ में आया होगा। ज्यादा सपोर्ट कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि हम लोग भी जल्द से जल्द डिजिटल बोर्ड ला सके। और आप लोग सपोर्ट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड बेल आइकन को दबाना ना भूलें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।